क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि सत्य क्या है, किसे सत्य कहता है और किसके पास सत्य है। इसको आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। देखिए, हम सत्य किसे मानते हैं, यह सत्य इसके पास है या सत्य में चल रहा है, ये हम कैसे मान लेते हैं, इसको आज हम देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। हम विश्वासियों को कमजोरी क्या है कि हम देखते हैं जहाँ कहीं पर भी सभा लगाए वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, हजारों में 10,000 5,000 लाखों लोग जब विश्वासी इकट्ठे होते हैं प्रार्थना के लिए, और प्रार्थना सभा लगता है वहाँ, और इस प्रकार से विश्वासी जमा होते हैं, तो हमारे मन में ये उत्पन्न होता है कि वहाँ सत्य है, वहाँ पर सत्य के कार्य हो रहे हैं, ये हम सोच लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये न समझिए कि जहाँ भीड़ है वहाँ सत्य है, ऐसा कभी नहीं होते। क्योंकि बहुत से परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहका देंगे। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत से झूठे नबी, और वो लोग बहुत ही बड़ा बड़ा भी चमत्कार दिखाएंगे। आज हमारे जो प्रचारक है, जो चंगाई सभा लगाते हैं, उनके बीच में कई एक ऐसे झूठे चमत्कार भी हो रहे हैं जो ईश्वर के नहीं हैं। इसे सिर्फ जो बाइबल पढ़ते हैं वही लोग समझ पाते हैं, साधारण विश्वासी नहीं समझ पाते इस बातों को। ये साधारण विश्वासी सबको सत्य समझ लेते हैं, जहाँ भीड़ देखे वो सत्य है, क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है, वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब सत्य नहीं है। जो स्वर्गराज में जो प्रभु क्या बोलते ईश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है वही सत्य है, वही सत्य पर चल रहा है, और वही लोग स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं, इतने भक्ति करते हैं, प्रभु प्रभु कर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। आप तर्क लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, आप जांचना चाहें तो थोड़े ही समय में जांच सकते हैं कि सच्चा प्रॉफिट है या झूठा। आप बहुत सारी बातों से जांच सकते हैं। सरल से बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि संत पेतरुस थे, प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहले अगवा, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह का अगवा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे उनमें से मेन जो थे पेतरुस थे। उन सभी शिष्यों का अगवा पेतरुस थे। अब उसके जो पत्र को पढ़ेंगे, उसके जो परमेश्वर के वचन को लिखे हैं, उनमें ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है कि ये लोग तेल पानी साबुन बेचते थे, रुमाल बेचते थे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेहन प्रेयर करते हैं, ऐसे कुछ नहीं लिखा है। चंगाई के लिए प्रार्थना करने से 25,000 30,000 ले लेते हैं, ऐसा नहीं। उनसे मिलने के लिए जब कोई जाते थे तो उससे पैसा लेते थे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उसी के अनुसार संत पौलुस है, जिसका सबसे ज़्यादा पत्र है, योहन है, याकूब है, ऐसे बहुत सारे शिष्यों का पत्र है। प्रेरित चरित्र हैं, जो प्रेरित लोग थे, शिष्य लोग, उनके किस प्रकार कार्य किए वो है। उन सभी पुस्तकों में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि किसी शिष्य ने पैसे लिए, तेल पानी बेचे, आशीष करके साबुन बेच रहे, ऐसा कभी नहीं लिखा है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चर्च में पवित्र पानी बनाकर बेच रहे हैं।
तेल को अभिषेक करके बेच रहे हैं, साबुन निकाल के बेच रहे हैं उसको अभिषेक करके, पुस्तक, रुमाल, यदि इस रुमाल को अपने घर पे ले जाएंगे खरीद कर तो आपके घर में बरकत आएंगे, आशीष आएंगे। 10,000 15,000 लग रहे हैं उस चीज़ों को खरीदने के लिए। और दूसरी बातें हैं, अगर आपके सर पे हाथ रखकर प्रार्थना किए तो 30,000 50,000 ले लेते हैं। आप जांच सकते हैं कि सत्य किसके अंदर है। क्या ये बड़े बड़े चमत्कार करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं कि नहीं, ये आप जांच सकते हैं। मेरे प्रियो, इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि सत्य इनके अंदर नहीं है। सत्य को जो बांटने वाला व्यक्ति, सत्य के राह में चलने वाला व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मनन करके उस पर चलते हैं और उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो गरीबी में रहेंगे लेकिन किसी को तंग नहीं करेंगे। जो सत्य के मार्ग में चलने वाला है, जो सत्य के जो प्रचार करने वाला है, सत्य की जो शिक्षा देने वाले हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन किसी को ऐसे तंग नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम मेरे को 10,000 दो। वो व्यक्ति कभी तेल पानी साबुन नहीं बेचेगा जो सत्य के मार्ग में चल रहा है। वही व्यक्ति तेल पानी साबुन बेच सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम तो लेते जरूर हैं लेकिन कार्य अंधकार के कर रहे हैं। इस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। अब हमारे कमजोरी क्या है? हम देखते हैं प्रभु का बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, उनके पास हजारों में लाखों में लोग जमा होते हैं तो हम उसे सत्य मान लेते हैं, हम भी भविष्यवक्ता मान लेते हैं, हम भी प्रॉफिट मान लेते हैं। मेरे प्रियो, इनसे बचना बहुत ही जरूरी है, इनसे बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनके साथ हमें भी, ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ हमें डाले जाएंगे। तो आप लोग को, सभी लोगों के पास, आप लोगों के पास नहीं, सभी लोगों के पास अभी भी समय है। हम पढ़ें बाइबल को और जांचें परखें और उसके बाद ही विश्वास करें कि ये लोग सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं, और अपने आप को इनसे बचाने का एक यही तरीका है, और बचाइए और सत्य के मार्ग में चलने की कोशिश करें। देखिए, दूसरी बात तो चमत्कार की बात क्या है कि चमत्कार इस प्रकार से होता है, यदि आपके विश्वास नहीं है, कोई भी प्रयास करे, कोई प्रार्थना करे, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा विश्वास प्रभु पे नहीं जमेगा एकमात्र ईश्वर करके, तब तक कोई तुम्हें चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं या तुम्हारे ऊपर कोई चमत्कार नहीं होगा। जब तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे घर में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सच्चे मन से पुकारोगे तो परमेश्वर जरूर सुनेगा। आप पूरे हृदय से उसे पुकारो, पूरे मन से, पूरे दिल से उसे पुकारो, परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। किसी के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है। चंगाई के लिए, प्रार्थना के लिए तो प्रार्थना के लिए तो विश्राम दिन के लिए चर्च में जाना जरूरी है, लेकिन चंगाई के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। तुम खुद पूरे हृदय से, पूरे मन से ईश्वर को पुकारो, उसी क्षण परमेश्वर सुनेगा और तुम्हें चंगाई देगा। परमेश्वर पिता इन सब वचनों के अनुसार आप सभी को आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।